हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। आज हम लोग एक शानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिश्र समानुपात। आइए, मिश्र समानुपात में कैसा क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप से आएगा, हम लोग देखते हैं। मिश्र समानुपात कहते किसको हैं? जब दो राशियों से अधिक राशि का तुलना किया जाता हो तो उसे हम लोग मिश्र समानुपात कहते हैं। इसमें आपको मुख्यतः तीन तरह का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीधा समानुपात पर, दूसरा आपका आएगा विलोम, तीसरा आपका आएगा मिश्र समानुपात। तो आज का हम लोग पहला टाइप पढ़ते हैं, सीधा समानुपात। तो ले लीजिए आज का आपका सीधा समानुपात। इसी पर आधारित आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सीधा समानुपात, इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा एक में वृद्धि, याद रखिएगा, एक में वृद्धि हो तो दूसरा में भी वृद्धि होगा, दूसरा में भी वृद्धि, और एक में कमी, एक में कमी हो तो दूसरा में भी कमी, दूसरा में भी कमी होगा। चलिए, जैसे एक्स वाई को ले लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ एक्स है, एक्स में अगर आपका ये बढ़ेगा तो वाई में भी बढ़ेगा, बट ये मान लीजिए एक्स में अगर कमेगा तो वाई में भी कम होगा। इसको बनाने का एक ही नियम याद रखिए, पहला राशि का अनुपात बराबर दूसरा राशि का अनुपात, दूसरा राशि का अनुपात। इसी में हम लोग बनाएंगे पहला राशि का अनुपात बाय दूसरा राशि का अनुपात। टोटल क्वेश्चन हम लोग इस तरह से बनाएंगे, या आप कैसे भी बना सकते हैं। इसी को हम लोग बटा में कर देंगे, जैसे x1 बटे x2 बराबर y1 बाई y2। इसको बटा में ला के भी हम लोग बना सकते हैं इस टाइप से। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसा क्वेश्चन रहेगा, आइए तो क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 120 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, कह रहा है 120 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 18 मीटर है, तो 15 मीटर ऊंचे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा रहेगा और इजी लैंग्वेज में बनाएंगे, इस बात को याद रखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? चलिए, 120 मीटर ऐसे लिख लेंगे, इसको हम लोग अनुपात दे देंगे। दूसरा क्या है? 18 मीटर, यहाँ असमानुपात पर आ जाइएगा। फिर कह रहा है 15 मीटर, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद आपका लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, इसको x मान लीजिए। जैसे हम लोग बनाते थे अनुपात समानुपात को, ऐसा ही बनाएंगे। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। क्या करेंगे? 120 गुना x बराबर 18 गुना 15, x बराबर 18 गुना 15 बटे 120। काटेंगे, 5 तिया 5 दूना 10, 5 चौके 20, 3 से काटेंगे, 8 बार में 8 से काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 नमन 18। आपका हो गया 9 बटे 4। इसको भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जितना आएगा वही आंसर। 4 से 4 दूना 8, 1.0
4 दूना 8, 2 0, 4 पंचे 20। हमारा आंसर हो गया 2.25। यही आंसर इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। आप इस टाइप से लिखिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। अगर उल्टा लिख दीजिएगा तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा। इस बात को याद रखिए। जब भी बनाना हो इससे पहले लिख लीजिए, लिखने के बाद तो हम लोग बनाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कलम का मूल्य 234 रुपया है। चलिए 15 कलम का मूल्य 234 रुपया है तो हम ऐसे भी बना सकते थे कि 15 कलम का मूल्य दे रहा है 234 रुपया। एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 234/15। तो आपसे कह रहा है 35 कलम का मूल्य, तो 35 से इसको गुना कर देंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा जीनियस हो जाइए, आप ऐसे बना लीजिएगा। कभी आप उल्टा कर दीजिएगा तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, और जो आपका गलत आंसर रहेगा ऑप्शन में सबसे पहले वही आंसर रहेगा। इस बात को याद रखिए। इसलिए ऐसे भी बना सकते हैं, 5 से काट दीजिएगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते, इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, इसको गुना कर देंगे 8 सत्ते 56, 6 हाथ में 5, 7 सत्ते 49, 49 5 हो गया 54, 546। बनाने का सबसे इजी आपको बता रहे हैं। इसको ऐसे बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा 15 234 समानुपात दे दीजिएगा, फिर अब है 35, इसको लिख दीजिए अनुपात x, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे और x का मान निकाल देंगे। 15 गुना x बराबर 234 गुना 35, x बराबर 234 गुना 35/15। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इससे लिख के कभी गलती नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन इसमें कभी गलती नहीं होगा। इसलिए आप रेशियो में लाके, समानुपात में लाके बनाइए, ठीक रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आंसर 546। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रहा है यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.5 किग्रा हो तो इसी प्रकार 12 मीटर लंबी छड़ का भार क्या होगा। चलिए 4.5 अनुपात दे दीजिए, 17.1 दे दीजिए, समानुपात दे देंगे 12 मीटर, यहाँ लिख देंगे, जो निकालना रहेगा x लिख देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 4.5 बराबर 17.1 गुना 12, यहाँ आपका x है, x से गुना किए हैं, x बराबर 17.1 गुना 12/4.1। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, दोनों बराबर हटा देंगे। अब काटेंगे 3 से 15, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यहाँ काट दीजिए 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, गुना कीजिएगा, अब नहीं कटेगा तो 7 चौके 28, 4 पंचे 20 और 2 22/5, यही तो आया। अब इसको भाग दे दीजिए, 228 में भाग दे देंगे, 5 चौके 20, 2 ये कट जाएगा, 8 पचे 25, 3 दशमलव दे दीजिए 0, 5 छक्के 30। हमारा आंसर हो गया आपका यही 45.6, यही तो आंसर हो गया। इस टाइप से हम लोग का क्वेश्चन सीधा अनुपात में रहेगा, इस बात को याद रखिए। इस टाइप से लिख लीजिएगा, जिंदगी में कभी आपका गलती नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा सा जीनियस बन जाइए, ये आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आप चूंकि सीख रहे हैं इसलिए
ऐसा लिखना होगा और आपको बनाना होगा। थोड़ा सा भाग का किसी चीज को याद रखिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेमी, 8.8 किमी वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करे तो 80.5 सेमी कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए जैसे हम लोग अनुपात समानुपात में लिखते हैं उसे लिख लेंगे। 0.8 अनुपात दे दीजिए 8.8 समानुपात दे दीजिए। उसके बाद आपका 80.5 जो निकालना रहा है x दे दीजिए। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। 0.8 बराबर 8.8 गुना 80.5। ये आपका x से गुना है, यहाँ x हो जाएगा तो x बराबर 8.8 गुना 80.5 बटे ये वाला आपका नीचे आ जाएगा 0.8। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, हटा देंगे। आप काटेंगे, ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा 11 बार में कट गया। 11 से इसको गुना कर देंगे, गुना कीजिए, 11 से गुना कीजिएगा, 11 पचे 55, 11 अठे 88। आपका यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दीजिए, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि x मीटर लंबी तार का मूल्य ₹2 हो, x मीटर लंबी तार का मूल्य ₹2 हो, तो कहता है y मीटर, समानुपात में आ जाइए, y मीटर ऐसी तार का मूल्य कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। आपका ऑप्शन में दे रहा है XY/D, बी नंबर का ऑप्शन दे रहा है XD, सी नंबर का ऑप्शन दे रहा है D, YD दे रहा है सी नंबर में, डी नंबर का ऑप्शन दे रहा है YD/X। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या करेंगे, जैसे बना रहे थे उसी बनाएंगे। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे। x गुना क्वेश्चन मार्क बराबर d गुना y क्वेश्चन मार्क बराबर d y बटे x। ये आंसर। अब इसको खोजिए कहाँ पर है, तो dy बटे x बोलिए या yd/x, हमारा ये आंसर हो जाएगा yd/x। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 25 खिलौना का मूल्य 385 रुपया है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलिए 385 अनुपात में समानुपात पर आ जाइए। कह रहा 33 खिलौना का कितना होगा, 33। चलिए क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे। 385 गुना 33 बटे ये आपका 25 आ जाएगा नीचे, काटेंगे 25 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब क्या करेंगे, अब तो नहीं कटेगा, गुना करेंगे इसका, तो गुना कीजिएगा 77 को 33 में, 7 या 21, 7 या 21 2 23, 7 या 21, 7 या 21 2 23, 1 3 1 4, 3 2 5 2, यही तो आया हमारा। ये हमारा 25 41/5। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, 5 से भाग दीजिएगा, 5 से भाग देंगे 25 41 में, कितना बार में जाएगा आपका, 5 से 25 बचे 25 सबका कट गया, ये आपका 4 उतरा, नहीं जाएगा भाग, 1 0 देंगे, 1 को उतारेंगे, 5 अठे 40
1.04, 5 से 5 दूना 10 कर गया, यानी हमारा आंसर 508.2, यही आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसी को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। 25 का मान ये दे रहा है तो 33 का मान निकाल देंगे। इसको हम लोग इसको बनाइए, या तो डायरेक्ट कर सकते थे कि 25 का मान दे रहा है 385, एक का मान निकालते हैं 385/25, फिर क्या करते हैं 33 का निकाल देते हैं 385/25 गुना 33, इसको आप लोग काट के निकाल देते हैं। सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा यहाँ आप समझ जाइए, जीनियस बन जाइए, उसके बाद खुद आप बनाने लगेगा इस टाइप से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कह रहा है रेल द्वारा यात्रा करने पर 165 किलोमीटर, चलिए 165 अनुपात 62.70 समानुपात 70 क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से बनाइएगा, कभी आपका गलती नहीं होगा। इस बात को याद रखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे, 165 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर 62.70 गुना 70, क्वेश्चन मार्क बराबर 62.70 गुना 70/165 काटेंगे। 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से 14 बार में कट जाएगा। इसको काटिएगा 33 से, 33 से कहें 33, 33 से फिर आपका 9 बार में कट जाएगा, ये आपका 0, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, इसको गुना कर दीजिए। 1.90 को 14 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद कितना आएगा 0, 9 चौके 36, 6, 4 इकाई 4, 3, 7, आपका ये हो जाएगा 0, 9, 1, 0, 6, 9, 7, 16, 1, 1, 2, आपका आ गया 26, 60, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दीजिए, यही आपका आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कह रहा है यदि 15 संतरा का मूल्य 35 रुपया, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा 15 संतरा का मूल्य दे रहा है 35 रुपया, तो कह रहा है 39 संतरा का मूल्य कितना होगा। तो एक का निकालेंगे तब तो हो जाएगा 35/15, फिर कह रहा है आपका 39 का निकालिए, है ना, 39 का निकालने कह रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम 39 से गुना कर देंगे, यही तो करना है। 5 से 5 दिया, 5 सते 3 से 13, 13 सते 91, यही आंसर। इसी को हम रेशियो में भी कर सकते थे, आप रेशियो में कीजिएगा तो कभी आपका गलत नहीं, इसमें आपका ऊपर नीचे भी कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसमें कीजिएगा 15:35 समानुपात देते हैं 39 गुना x करते, इसको इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते, x का मान निकाल लेते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बना लीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में जब 2 रुपया प्रति केजी की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को 350 रुपया के बदले 400 रुपया खर्च करने पड़ते हैं, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ट्रिकली से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाते हैं। कह रहा है 350 से 400 रुपया हो जाता है, चीनी का जो मूल्य है 350 रुपया से 400 रुपया। इसमें हमारा वृद्धि कितना का हुआ 50 का, यानी इसी 50 का तो मान दे रहा है हमारा 2, एक का मान निकाल देंगे 2/50 कितना में, इसमें हुआ, इसको हम लोग इससे गुना कर देंगे, 50 से काटिएगा आपका हो जाएगा
7 बार में आपका 7 दूना 14, यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, कह रहा है चीनी का जो मूल्य है 350 से 400 हो जा रहा है, तो कितना का वृद्धि 50, तो 50 की वृद्धि आपका दे रहा है 2 के बराबर 2 रुपये प्रति केजी, तो कितना 350 से गुना कर देंगे। गुना करने का जो कैलकुलेशन करके आएगा उसको बनाइएगा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्या कीजिएगा, चीनी के मूल्य में 2 रुपया प्रति केजी वृद्धि होती है। मान लीजिए पहले x था, अब वृद्धि हो गया तो x प्लस 2 कर देंगे, 2 का वृद्धि हो गया। पहले हमारा 350 था, अब हो गया आपका 400, इसको काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 7 5 से 5 7 35 5 8 40, फिर आपका कोना कोनी गुना करके निकालना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा 7 से गुना कीजिएगा 7x प्लस 14, 8x, इसको इधर करेंगे माइनस 7x बराबर 14, x बराबर 14, यही आंसर। या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से पढ़िए लिखिए, जितना भी बता रहे हैं सारे को नोट आप करते जाइए। आज का हम नया चैप्टर का पहला क्या बताएं, और आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए समझिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।